यूपी पुलिस कांस्टेबल और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना सबसे बड़ा खेल टाइम का होता है। एक एक सेकंड की कीमत होती है। इसीलिए नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन पर आधारित आज का ये एक्सप्लेनर एक जबरदस्त वन शॉट मास्टर क्लास है। दीपक सर की क्लासेस से प्रेरित होकर ये एक अल्टीमेट हाई यील्ड गाइड बनाई गई है। इसमें वो सारी स्मार्ट मैथमेटिकल ट्रिक्स और शॉर्टकट्स कवर किए गए हैं जो एग्जाम में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को रॉकेट की तरह बढ़ा देंगे, खासतौर पर उनके लिए जिन्हें मैथ्स थोड़ा मुश्किल लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम के फाउंडेशन से, फिर आएंगे सिंप्लीफिकेशन और बॉड मैथ्स पर, उसके बाद डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स, साइक्लिसिटी और आखिर में एक सॉलिड एग्जाम सक्सेस स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, फाउंडेशंस ऑफ नंबर सिस्टम। बिना सॉलिड बेस के ना ट्रिक्स कभी काम नहीं आती। ये चार्ट देखिए, ये नंबर्स की पूरी फैमिली ट्री है। नेचुरल और होल नंबर से लेकर इंटीजर्स और प्राइम्स तक यहाँ सब कुछ क्लासिफाइड है। देखने में बेसिक लगता है, पर इनका आपस का डिफरेंस समझना हर उस एस्पिरेंट के लिए बेहद जरूरी है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परफेक्शन चाहता है। अब नंबर्स को क्लासिफाई करने के बाद उनके बेसिस पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आजकल एग्जाम्स में बाइनरी यानी बेस 2, ऑक्टल यानी बेस 8, डेसिमल यानी बेस 10 और हेक्साडेसिमल बेस 16 पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। इन बेसिस के बीच का रिलेशन समझ लिया तो समझिए आपने बाकी कैंडिडेट्स पर एक बड़ा एडवांटेज हासिल कर लिया। और सबसे दिलचस्प बात देखिए कि एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना आखिर कितना आसान है। जैसे बाइनरी नंबर 1111 को ही ले लीजिए। बस हर एक बिट को उसकी पोजीशन के हिसाब से 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है और उन सभी पोजिशनल वैल्यूज को आपस में जोड़ देना है। डेसिमल वैल्यू 15 तुरंत आपके सामने आ जाती है ना? बिल्कुल सिंपल। आइए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, सिंप्लीफिकेशन और बॉड मास। ये वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा टाइम खराब होता है। सिंप्लीफिकेशन के किसी भी सवाल को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है वी बॉड मास का स्ट्रिक्ट सीक्वेंस। विनकुलम से शुरू होकर सब्ट्रैक्शन तक का ये क्रम कैलकुलेशन में तेजी लाते हुए एक्यूरेसी 100% बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस रूल को एग्जाम में बाईपास करने की गलती तो कभी नहीं करनी चाहिए। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तरफ है ट्रेडिशनल लंबी कैलकुलेशन और दूसरी तरफ है डिजिटल सम ट्रिक। लंबे तरीके से लिखकर सॉल्व करने में एग्जाम में सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, जबकि डिजिटल सम मेथड का यूज करके आप भारी भरकम कैलकुलेशन को मिनटों में छोटा कर सकते हैं। असल में ये डिजिटल सम किसी चीट कोड से कम नहीं है। इसमें करना क्या होता है, नंबर्स के डिजिट्स को तब तक जोड़िए जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, और इस पूरी प्रोसेस में जहां भी 9 आए या डिजिट्स का टोटल 9 बने उसे तुरंत इग्नोर कर दीजिए। ये छोटी सी ट्रिक आपकी कैलकुलेशन स्पीड को सीधे टॉप गियर में डाल देगी। चलिए बेसिक सम ट्रिक से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेक्शन 3 पर, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर्स। अगर मैथ्स थोड़ा वीक भी लगता है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। बस इन स्पेसिफिक डिविजिबिलिटी रूल्स को उंगलियों पर याद कर लीजिए। जैसे 8 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ आखिरी 3 डिजिट्स चेक करना, 9 के लिए डिजिट्स का सम निकालना या 11 के लिए ऑड और इवन प्लेसेस का डिफरेंस देखना। इन ट्रिक से आप बिना स्क्रैच पेपर छुए ऑप्शंस देखते ही आंसर पहचान लेंगे। और यहां आता है रिमाइंडर थ्योरम का वो सॉलिड बेडरॉक फॉर्मूला जिससे लगभग हर बड़ा सवाल सॉल्व होता है। डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर और कोशेंट के गुणनफल में रिमाइंडर जोड़ने पर। यूपी पुलिस हो या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम, इस फॉर्मूले को थोड़ा घुमा फिराकर पूछा ही जाता है। एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं जो पहली बार देखने में सच में भयंकर लगता है। 9 की पावर 20 में 2 जोड़कर अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा? अब नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से इसकी कैलकुलेशन करना तो लगभग असंभव है, लेकिन यहां मॉड्यूलर अरिथमेटिक अप्रोच का असली जादू देखिए। इस मुश्किल पॉलिनोमियल को हमने सिर्फ 3 छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया। 9 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। 1 की पावर 20 हमेशा 1 ही रहती है, और आखिर में 1 और 2 को जोड़ा तो 3 मिला। पूरा लंबा सवाल गायब और रिमाइंडर 3 तुरंत आपके सामने है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, साइक्लिसिटी और यूनिट डिजिट्स। ये एक और बहुत ही जबरदस्त टाइम सेवर टेक्निक है जहां हम आखिरी अंक निकालना सीखते हैं। बड़ी बड़ी पावर्स देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है। बस इस साइक्लिसिटी चार्ट को अपने दिमाग में छाप लीजिए। ये चार्ट बताता है कि किसी नंबर का यूनिट डिजिट कितनी पावर्स के बाद खुद को रिपीट करता है। जैसे 0, 1, 5, 6 हमेशा सेम रहते हैं,
4 और 9 हर दूसरी पावर पर बदलते हैं और 2, 3, 7, 8 हर चौथी पावर के बाद दोहराए जाते हैं। आइए इसी चार्ट को कि प्रीवियस ईयर की रैपिड फायर प्रॉब्लम पर अप्लाई करके देखते हैं। यहां हमें दो बहुत बड़ी संख्याओं की मैसिव पावर्स को मल्टीप्लाई करके उनका आखिरी अंक बताना है। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहले नंबर का लास्ट डिजिट 2 है, जिसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। पावर 412 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, जिसका मतलब हम 2 की पावर 4 लेंगे, जो कि 16 होता है, तो आखिरी अंक हुआ 6। दूसरे नंबर का लास्ट डिजिट 9 है और उसकी पावर ऑड है, तो रूल के हिसाब से यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा। अब बस 6 और 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिल गया 54। बिना पूरी कैलकुलेशन किए फाइनल यूनिट डिजिट 4 मिल गया, वो भी सिर्फ 15 सेकंड से कम वक्त में। और आखिर में सेक्शन 5 एग्जाम सक्सेस स्ट्रैटेजी। सारी ट्रिक्स तो सीख लीं, अब देखते हैं इनका रियल एग्जाम वाले दिन यूज कैसे करना है। एग्जाम के भारी दबाव में आपका मैजिक नंबर होना चाहिए 12। आपका मकसद होना चाहिए कि 4 से 5 मिनट के एक टाइट टाइम विंडो के अंदर आप लगभग 12 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर लें। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जैसा कि एक्सपर्ट एडुकेटर रामनदीप सिंह इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि प्रैक्टिस करते वक्त हमेशा टाइमर सेट करें। इन सारी टेक्निक्स को तब तक दोहराना चाहिए जब तक ये शॉर्टकट्स आपके दिमाग और हाथों की मसल मेमोरी में ना बस जाएं, क्योंकि स्पीड एक दिन में नहीं आती। तो यहाँ आपका टेक अवे ये है कि एक डेली चेकलिस्ट बनाइए। रोजाना बॉडमास, साइक्लिसिटी, रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल्स का लगातार अभ्यास कीजिए। चाहे आप 0 से शुरू कर रहे हों या एग्जाम से पहले रिवाइज कर रहे हों, यही चेकलिस्ट आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सफलता का कंप्लीट पैकेज है। इस एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी सवाल के साथ यहाँ छोड़ते हैं। क्या ये शानदार मैथमेटिकल शॉर्टकट्स आपके रोजाना मॉक टेस्ट रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं? अगर नहीं, तो इन असरदार स्ट्रैटेजीज को अपने स्टडी प्लान में आज ही लागू करने का समय आ गया है। एसएससी, रेलवे या यूपी पुलिस जैसा कोई भी एग्जाम हो, यही ट्रिक्स आपको भीड़ से आगे रखेंगी। प्रैक्टिस करते रहिए और बेहतरीन प्रदर्शन देते रहिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वन शॉट एक्सप्लेनर में सीधा काम की बात करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी, रेलवे या डिफेंस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारा खेल टाइमिंग का होता है। इसलिए आज हम नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन की उन स्मार्ट ट्रिक्स को डिकोड करेंगे जो कैलकुलेशन की स्पीड को रॉकेट की तरह बढ़ा देंगी। एग्जाम हॉल में बेसिक्स में उलझकर टाइम बर्बाद करने का जमाना गया, अब शॉर्टकट्स और लॉजिक से स्मार्ट वर्क करने की बारी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम 5 मेन पिलर्स पर फोकस करेंगे। पहला है नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, दूसरा सिंप्लीफिकेशन और बॉड मास, तीसरा बेस कन्वर्जन के रूल्स, चौथा यूनिट डिजिट खोजना और पांचवां रिमाइंडर थ्योरम। बस ये 5 टॉपिक्स अच्छे से समझ लिए तो मैथ्स का आधा डर ऐसे खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के टॉपिक नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, नंबर सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन। देखिए, मैथ्स की पूरी बिल्डिंग इसी फाउंडेशन पर टिकी है। नंबर्स का क्लासिफिकेशन दिमाग में एकदम शीशे की तरह साफ होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, फिर आते हैं होल नंबर्स जिनमें बस एक 0 एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, और उसके बाद आते हैं इंटीजर्स जिनमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स की भी एंट्री हो जाती है। ये एकदम बेसिक रोड मैप है जो हर बड़ी कैलकुलेशन की नींव बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर, सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास रूल। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स और नेगेटिव मार्किंग इन्हीं सिंपल दिखने वाले सवालों में होती हैं। इस प्रॉब्लम को ही देख लेते हैं। 15 गुणा 2 का क्यूब प्लस ब्रैकेट के अंदर 228 भाग 19 का होल स्क्वायर। अब सवाल यह है कि इसे सॉल्व करने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि कौन सा हिस्सा पहले सॉल्व होगा। यहीं पर काम आता है बॉड मास रूल। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। रूल कहता है सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करना है। 228 को 19 से डिवाइड किया तो आया 12। फिर बारी आती है एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स की। 2 का क्यूब हुआ 8 और 12 का स्क्वायर हुआ 144। अब बस मल्टीप्लाई और ऐड करना बाकी है। 15 को 8 से गुणा किया तो 120 मिला और 120 में 144 जोड़ दिया तो फाइनल आंसर आ गया 264, एकदम सटीक, बिना किसी कंफ्यूजन के। अब एक बहुत ही जबरदस्त चीट कोड डिस्कस करते हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की ये ट्रिक जादू की तरह काम करती है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आ रहा है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, गारंटीड।
एक परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 1, 4, 9, 6 या 5 ही देखने को मिलेगा। तो अगली बार जब एग्जाम में 4 ऑप्शन सामने हों तो बस लास्ट डिजिट देखकर ही गलत ऑप्शंस को हवा में उड़ा देना है। चलिए अब तीसरे सेक्शन पे जंप करते हैं, बेस कन्वर्जन के रूल्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तो कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है, लेकिन आजकल के मॉडर्न एग्जाम पैटर्न में ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा है। हर सिस्टम का अपना एक फिक्स्ड बेस होता है। बाइनरी का बेस है 2, ऑक्टल का बेस 8, हमारे नॉर्मल डेसिमल नंबर्स का बेस 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16। बस ये छोटी सी मैपिंग दिमाग में सेट कर लेनी है। थियरी तो हो गई, अब इसे एक प्रैक्टिकल सवाल पर अप्लाई करके देखते हैं। एक क्लासिक सवाल, डेसिमल नंबर 15 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑप्शंस हैं A 20, B 15, C 16 या D 17। सोचने वाली बात है कि इसमें अप्रोच क्या लगानी चाहिए। ऐसे सवालों के लिए रिपीटेड डिवीजन मेथड सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि हमें ऑक्टल में जाना है तो हम 15 को ऑक्टल के बेस यानी 8 से डिवाइड करेंगे। भागफल या कोशेंट आया 1 और रिमाइंडर बचा 7। फिर उस 1 को दोबारा 8 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 0 और रिमाइंडर 1 बचेगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, इन रिमाइंडर्स को हमेशा रिवर्स ऑर्डर में यानी नीचे से ऊपर की तरफ लिखना होता है। तो जब हम रिमाइंडर्स को रिवर्स में लिखते हैं तो 1 और 7 मिलकर बनाते हैं 17 और यही है सही जवाब, ऑप्शन डी। बेस कन्वर्जन में ये रिवर्स ऑर्डर वाला रूल याद रखना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। अब शिफ्ट करते हैं हमारे चौथे टॉपिक पर, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक खोजना। जब भी एग्जाम्स में बड़ी बड़ी पावर्स वाले सवाल आते हैं तो ये साइक्लिसिटी की ट्रिक्स एक रियल गेम चेंजर साबित होती हैं। बस इस छोटी सी टेबल को याद रखना है। अगर बेस का लास्ट डिजिट 0, 1, 5 या 6 है तो उसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। मतलब पावर चाहे लाखों में हो, यूनिट डिजिट वही का वही रहेगा। अंक 4 और 9 के लिए साइक्लिसिटी 2 होती है और 2, 3, 7, 8 के लिए साइक्लिसिटी 4 होती है। इस एक ट्रिक से मिनटों की लंबी मैनुअल कैलकुलेशंस सेकंड्स में हो जाती है। अब इस पहाड़ जैसे सवाल को ही ले लीजिए, 7 की पावर 103 का यूनिट डिजिट क्या होगा? पहली बार में देखकर तो कोई भी घबरा जाए। ऑप्शंस हैं 4, 3, 1 या 9, पर हमारी साइक्लिसिटी ट्रिक इसे बच्चों का खेल बना देगी। ट्रिक यह है कि असली पावर निकालने के लिए दी गई बड़ी पावर को साइक्लिसिटी नंबर से डिवाइड कर दो। बेस 7 है और 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 103 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। अब उस 103 को पूरी तरह भूल जाइए, सीधा 7 की पावर 3 निकालिए जो होता है 343। और 343 का लास्ट डिजिट क्या है? 3। बस आगे आंसर है ना, कमाल की बात। और फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक पर, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। बड़े और कॉम्प्लेक्स सवालों को तोड़ने के लिए यह बेसिक फॉर्मूला एक मजबूत बैकबोन का काम करता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सारी एडवांस ट्रिक्स इसी एक लाइन से निकल कर आती हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का असली जादू एक एडवांस सवाल में देखते हैं। जब 9 की पावर 20 प्लस 2 को 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ऑप्शंस हैं 1, 3 या 0। ऐसे सवालों में रूल बेस्ड एंकरिंग टेक्निक लगानी होती है। ट्रिक एकदम सिंपल है। इतनी बड़ी पावर को देखकर डरने के बजाय सबसे पहले सिर्फ बेस नंबर को सॉल्व कर लो। 9 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर सीधा 1 आ गया। अब उस 1 की पावर 20 कर लो जो 1 ही रहेगा, फिर उसमें वो एक्स्ट्रा 2 जोड़ दो तो 1 + 2 हुआ 3, और क्योंकि 3 4 से छोटा है तो फाइनल रिमाइंडर 3 ही रहेगा। नो लॉन्ग कैलकुलेशन, जस्ट प्योर लॉजिक। और अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक फाइनल एग्जाम चैलेंज। सवाल है, अगर 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? इसका आंसर मैं यहां सॉल्व नहीं कर रहा, इसे खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। जो लॉजिक हमने अभी सीखा है बस वही अप्लाई करना है। यूपी पुलिस हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, ऐसी ही स्मार्ट ट्रिक्स और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग से एग्जाम्स क्रैक होते हैं। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, खूब प्रैक्टिस करते रहें और हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक के साथ।